हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजे स्टडी। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर सेकेंड एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट होता है क्या है। देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर, आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। देन हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट के जो लॉ बने हैं उसे हम लोग देखेंगे। देन हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे लाया जाता है, ठीक है ना। ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो एक बड़ा ही कन्फ्यूजन बना रहता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बीच में, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे नंबर लिखा 20 raised to power 39। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो अपना ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि 39, इसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो 39 को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट, और जो अपना नीचे वाला नंबर है यानी कि जो अपना 20 है इसे हम लोग बोलते हैं बेस, और इन सभी नंबर को मिला के हम लोग बोलते हैं पावर। यानी कि एक्सपोनेंट एंड बेस को मिला दे तो अब ये बनता है पावर। लेकिन कई लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट को ही पावर बोलते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे जो 39 है यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन लिखते हैं इसे हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। पावर इन सभी को मिला के बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हमने ये देख लिया है कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं एंड एक्सपोनेंट एंड पावर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हमको देखना है कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे अर्थ एंड यूरेनस 2 प्लैनेट्स है। अगर हम यहाँ पे अर्थ का मास देखें, ठीक है ना, मास यहाँ पे बहुत बड़े डिजिट में आ जाएगा, ठीक है ना। इतने बड़े डिजिट को शायद याद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, ठीक है, और पढ़ भी पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ऐसे ही बात कर ले अगर यूरेनस, ठीक है ना, इस प्लानिट की बात करें तो इसका भी मास बहुत ज़्यादा है, इसको याद करना और डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े डिजिट को हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर की मदद से इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, जिसको पढ़ने और फिर याद रखने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए हमने ये देख लिया कि एक्सपोनेंट एंड पावर का क्या यूज होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इतने बड़े बड़े डिजिट को कैसे लिखा जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में, ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट के लिए जो लॉ बनाया गया है वो क्या है। तो पहला लॉ कहता है ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन इक्वल्स टू ए पे पावर एम प्लस एन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर, किसी भी प्रकार का नंबर हो सकता है, ठीक है ना। ए पे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि जो अपना बेस वाला प्लेस है यहाँ पे कोई भी नंबर होगा। और जो अपना एम है, एम क्या भाई, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो अपना ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपोनेंट को डिनोट कर रहा है। एम मीन्स क्या, यहाँ पे जो अपना एम है इस पे हम लोग कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। और जो अपना एन है ये भी अपना एक्सपोनेंट को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि अगर हम ऐसे नंबर को लेते हैं जिसका जो बेस है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर कोई भी पावर वाला नंबर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और उसका बेस सेम है, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जो अपना डिजिट है उसको ऐसे ही लिख देंगे, जो अपना बेस है एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। और जो अपना एम और एन है यानी कि जो अपने पावर गिवन रहेंगे उसको हम लोग को ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये अपना पहला लॉ हो गया। चलिए अभी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, उससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो लॉ है वो कहता है ए पे पावर एम डिवाइड ए पे पावर एन, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो अपना ए है ये दिख रहा है सेम है, ए एंड ए, ठीक है ना, यानी कि ये सेम वेरिएबल है। डैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर होगा ये सेम होगा, ठीक है। यानी कि जो अपना बेस है अगर सेम है और उसका जो एक्सपोनेंट है ना वो डिफरेंट है, तो ऐसे नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, जो अपना नंबर गिवन रहेगा, ठीक है, उसको एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे ए ऐसे हमको उतार देने हैं। देन जो अपना एक्सपोनेंट है, जो अपना एम एंड एन है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक और लॉ है उसे भी देख लेते हैं। तो अपना थर्ड लॉ क्या कहता है, ई पे पावर एम ब्रैकेट में एन, ठीक है ना। अब उस पर भी पावर एन दे रहा है यानी कि एम पे पावर एन दे रहा है, तो ऐसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो अपना ए है वो एच टी उतरेगा और जो अपना एम है उसको एन से कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो अपना एक्सपोनेंट निकल के आएगा उसको हम लोग यूजुअल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/2 रेज टू पावर 3 देन मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 4, ये अपना पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
1/5 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू पावर 3। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। हमको क्या पता है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, तो ए एंड ए जो अपना बेस है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, ओके। और जो अपना एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट दिख रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में दिख रहा है 3 है एंड 4 है, यानी कि डिफरेंट है। जो अपना एक्सपोनेंट है ये डिफरेंट है, बट जो अपना बेस है वो सेम है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो अपना नंबर है, ठीक है ना, एज टीज लिख जाएगा, यानी कि जो अपना बेस है उसको एज टीज लिखेंगे, और जो अपना एक्सपोनेंट है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो अपना बेस है इसको हमको एज टीज लिख देने 1/2, और जो अपना एक्सपोनेंट है 3 एंड 4 इसको हम लोग को कर लेने हैं ऐड। तो 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। इतना बस समझिए कि ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग जो अपना अगर बेस सेम रहता है, ठीक है ना, और उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका एक्सपोनेंट डिफरेंट रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को एज टीज लिखेंगे हम लोग, और जो अपना एक्सपोनेंट है इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, बस इतना याद रखिए। अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो अपना नंबर गिवन है 1/5 रेज टू पावर 5 देन मल्टीप्लाई 1/5 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो अपना बेस है वो सेम है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे जो अपना बेस है वो सेम है, ठीक है। तो सेम अगर बेस रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, एज टीज लिखेंगे, ठीक है ना, बेस को एज टीज लिखेंगे 1/5, एंड जो अपना एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट क्या है दोनों का, 5 एंड 3, तो 5 एंड 3 को हम लोग को कर लेने हैं ऐड, तो 5 एंड 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि इससे रिलेटेड अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को क्या रूल फॉलो करना है, यहाँ पे जो हमने सेकंड लॉ देखा था उसको हम लोग को देखना है, ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी ऐसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, जिसका बेस सेम हो, ठीक है ना, जिसका बेस सेम हो और जिसका एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, ठीक है ना, ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे तो बेस को एच डी लिखेंगे और जो अपना एक्सपोनेंट है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 1/2 रेज टू पावर 3 डिवाइड 1/2 रेज टू पावर 4, तो इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो अपना बेस है ये अपना सेम है 1/2 एंड 1/2, ठीक है ना, यानी कि बेस अपना सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 1/2 लिख लेने हैं, ठीक है। 1/2 लिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में से माइनस कर देंगे 4 को, ठीक है। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 3 में से 4 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो अपना 4 है ये बड़ा है और इसके सामने माइनस का सिंबल लगा है, ठीक है ना। तो 4 में से 3 सेपरेट करेंगे बचेगा 1, और जो भी सिंबल ग्रेटर रहता है उसको हमको यहाँ पे लिख देना होता है, तो -1 लिखेंगे, ठीक। हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि अब इससे आगे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। अभी हम लोग को बस यहाँ पे जो लॉ गिवन था उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन थे उसको दूर करने हैं, ठीक है ना। देन हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि 1/5 रेज टू पावर 5 डिवाइड 1/5 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो अपना बेस है वो सेम है, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेस को अपने एज टीज लिख देने हैं और जो अपना एक्सपोनेंट है इसको माइनस कर देने हैं। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 1/5 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं जो अपना रेशनल नंबर है इस पे 2 पावर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/2 पे एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, एंड यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 4 गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉ पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना m एंड n जो अपना एक्सपोनेंट है इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा ही सेम हमको इस क्वेश्चन में करना है, 1/2 को एच टीज लिखेंगे, देन हम लोग एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, जो अपना एक्सपोनेंट गिवन रहेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12, ठीक है, यानी कि 1/2 रेज टू पावर 12। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो 1/5 रेज टू पावर 5 एंड देन यहाँ पे पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो अपना 1/5 एच डी लिखेंगे हम लोग, और जो अपना 5 एंड 3 है इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अपना 15, ठीक है। तो चलिए एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ और लॉ देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट लॉ है a/b मल्टीप्लाई c/d होल पे पावर n, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों को क्या करना है, ए अपॉन बी गिवन है एंड जो अपना सी अपॉन डी गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना, होल पे पावर एन दिखा रहा है तो हमको इसको सेपरेट कर देना है, यानी कि 1 अपन बी पे पावर एन भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई सी अपन डी पे पावर एन लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे लिख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपना एक्सपोनेंट का नेक्स्ट लॉ है ए अपन बी पे पावर माइनस एन। तो यहाँ पे ए अपन बी क्या है, कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है ना, कोई भी रेशनल नंबर ले सकता है जिसपे एक्सपोनेंट माइनस में हो, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हो। ऐसा कोई भी नंबर अगर मिलता है जिसपे निगेटिव वाला एक्सपोनेंट हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना निगेटिव का सिंबल है उससे हम लोग हटाएंगे, ठीक है ना, यानी कि जो अपना एक्सपोनेंट है उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए कोई भी नंबर को हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो अपना बेस गिवन रहेगा, ठीक है ना, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल में क्या होता है, अपना जो अपना डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, और जो अपना न्यूमरेटर वाला नंबर होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर के प्लेस पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अपना जो माइनस का सिंबल होता है वो हट जाता है और जो अपना एक्सपोनेंट है वो अपना पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर ऐसा दिख जाता हमको जिसपे की पावर 0 हो तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। कोई भी कितना हो बड़ा नंबर ले लीजिए, उस पर अगर पावर 0 आ जाए, ठीक है ना, यानी कि एक्सपोनेंट अपना 0 हो तो हमेशा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन गिवन है 1/3 रेज टू पावर -3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने पहले क्वेश्चन में जो अपना एक्सपोनेंट है वो निगेटिव में गिवन है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो अपना एक्सपोनेंट है वो निगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपना बेस गिवन है, बेस क्या गिवन है 1/3, इसका हम लोग को करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो अपना डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो आ जाता है अपने न्यूमरेटर प्लेस पे, और जो अपना न्यूमरेटर है ये आता है डिनोमिनेटर के प्लेस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इसके बेस का तो 3/1 आ जाएगा, और जो अपना एक्सपोनेंट में निगेटिव था यहाँ पे अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसके ऊपर अब आ गया 3 का पावर। अब देखिए यहाँ पे जो अपना 3 का पावर है इसका मतलब क्या है, हमको ये जो अपना 3 गिवन है 3/1 इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अपना डिनोमिनेटर में 1 है इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3 रेज़ टू पावर 3। अब इसका मतलब क्या है, ये जो अपना बेस वाला 3 है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेंगे। देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 एंड 9 3 27। डैट मीन्स जो अपना आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अपना 27। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो अपना निगेटिव एक्सपोनेंट था इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। देन हमने क्या किया, अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पे 1 आ रहा है तो 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो 1 हमने हटा दिया, ठीक है ना। देन हमने क्या किया, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 हमको दिखा, तो यहाँ पे हमने 3 × 3 × 3 3 बारी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर में 3 था, ठीक है ना। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन गिवन है 2/3 रेज़ टू पावर -2। तो यहाँ पे जो अपना एक्सपोनेंट गिवन है ये -2 गिवन है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो इस एक्सपोनेंट को हमको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने अपना प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, अगर कोई भी ऐसा नंबर गिवन है, रेशनल नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, उस पर अगर एक्सपोनेंट निगेटिव में रहता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो अपना बेस गिवन है इसको हम लोग को करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे जो अपना बेस है तो ये हो जाएगा अपना 3/2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2/3 था तो हमने क्या किया, जो अपना डिनोमिनेटर वाला नंबर है इसको रख दिया न्यूमरेटर के प्लेस पे, और जो अपना न्यूमरेटर था इसको रख दिया डिनोमिनेटर के प्लेस पे, ठीक है ना, यही हमने किया। तो 3/2 हो गया, और जो अपना निगेटिव का सिंबल है यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसका मतलब यहाँ पे 2 जो अपना एक्सपोनेंट है इसको जो अपना बेस है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डैट मीन्स 3/2 × 3/2, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 9, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4। डैट मीन्स अपना आंसर निकल के आएगा 9/4। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3/2 रेज़ टू पावर 3 × 3/2 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अपना बेस है इस क्वेश्चन का ये सेम हमको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर कोई भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना, अगर उस पर पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है उस पर,
तो उसको क्या करेंगे, अगर उसका बेस सेम है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। 3/2 है, 3/2 हमको यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो 3/2 को एज इट इज लिखेंगे। देन जो अपना एक्सपोनेंट है भाई, ठीक है ना, एक्सपोनेंट है, इसको हम लोग कर देंगे ऐड। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। डैट मीन्स 3/2 रेज टू पावर 7 हो गया। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट में 7 है, डैट मीन्स हमको 3/2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे हम लोग 7 टाइम लिख देंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग गेन करेंगे 2187, एंड जो अपना डिनोमिनेटर के प्लेस पे 2, इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 128। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 रेज टू पावर 2 इंटू 1/5 रेज टू पावर 1। अब यहाँ पे भी देखिए तो जो अपना बेस है वो सेम दिख रहा है, ठीक है ना। डैट मीन्स हमको क्या करना है, जो अपना बेस है उसको एज इट इज लिखेंगे, एंड जो अपना एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, इसको ऐड कर देंगे। तो एक्सपोनेंट 2 और 1 है, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब 3 एक्सपोनेंट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अब हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3/4 रेज टू पावर -2 इंटू 3/4 रेज टू पावर -3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अपना एक्सपोनेंट है वो निगेटिव है, ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपना बेस गिवन है इसका हम लोग करेंगे रेसिप्रोकल। यहाँ पे दोनों ही एक्सपोनेंट निगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 3/4 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा अपना 4/3, और जो अपना एक्सपोनेंट में निगेटिव था ये निगेटिव का सिंबल हट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम लोग को रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 था तो यहाँ पे अपना 3 हो जाएगा, ठीक है ना, निगेटिव का सिंबल हट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो जो अपना बेस है वो सेम हो चुका है, ठीक है ना, बेस सेम है, और जो अपना एक्सपोनेंट गिवन है 2 और 3, तो क्या करेंगे, बेस को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपना 5। इट मीन्स 4/3 रेज टू पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना बेस गिवन है 4/3, इसको हम लोग 5 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब हम 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपना 1024, एंड 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपना 243। ओके, तो ये होगा अपना आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1/5 रेज टू पावर -2 इंटू 1/5 रेज टू पावर -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना एक्सपोनेंट गिवन है नेगेटिव में तो इसको हम लोग कर देंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपना बेस गिवन है इसको हम लोग कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी अपना 5/1 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अपना बेस है वो सेम दिख रहा है, ठीक है ना, तो बेस को एज इट इज लिख देंगे 5/1, एंड जो अपना 2 और 1 है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 3, एंड 5/1 को हम लोग कर देंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो 5/1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपना 125, एंड 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 125/1 को हम लोग 125 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो अपना 1 है डिनोमिनेटर के प्लेस पे इसका कोई वैल्यू रहता नहीं, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ से भी हटा सकते हैं 1, ठीक है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 3 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 9 पे पावर 8 पे होल पावर 0, ठीक है ना। इस सभी नंबर पे होल पावर कितना है, 0। याद रखिएगा कितना हो बड़ा से बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, अगर उस पे पावर 0 लगता है यानी कि एक्सपोनेंट उसका 0 हो जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन ये गिवन है इसको हमको करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे गिवन है 2 रेज टू पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 पे पावर -4। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर -1 गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना निगेटिव है इसको हटाएंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंट जो अपना निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो अपना 2 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 होता है, ठीक है ना, तो 1 को ऊपर कर देंगे एंड 2 को डिनोमिनेटर के प्लेस पे कर देंगे, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल किया हमने तो 1/2 आ गया, ठीक है ना, इस पे पावर 1 है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखा था 5 पे पावर 2, इसका मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 × 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन था अपॉन में
2 पे पावर -4। अब सबसे पहले क्या काम करना था, जो अपना निगेटिव है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट जो निगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो अपना 2 है इसका कर देना होगा रेसिप्रोकल, और जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा अपना 1/2 पे पावर 4। ठीक है, 1/2 को 4 टाइम कर देना है मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग को एक काम करना होगा। यहाँ पे देखिए अपना गिवन था 1/2 इंटू 5 तो इसको हम लोग को कर देना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5 को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना। एंड जो अपना 5 है इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, 5 × 5 हो जाएगा। और जो अपना 2 है डिनोमीटर में एच टी जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको देखिए 5 में तो इसके डिनोमीटर प्लेस पे 1 है, ठीक है ना। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 5/2 आया। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 पे पावर 4 है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 पे पावर 4 कर देंगे एंड 2 पे पावर 4 कर देंगे। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ा है। अगर ऐसा कोई गिवन है तो इस पे हम लोग पावर एक एक करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 को हमने लिख दिया 1 पे पावर 4 एंड 2 पे पावर 4। तो देखिए अब हमको क्या करना है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, तो एक रेशनल नंबर को हमको दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो अपना रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर ये दिख रहा है और दूसरा रेशनल नंबर ये दिख रहा है, और इसको करना है डिवाइड, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो 1/2 है इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हमने देख रखा है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ये है तो इसका रेसिप्रोकल करके इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पे पावर 4 ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 × 2 × 2 4 टाइम लिख देंगे। और जो अपना 1 है ये डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो 1 × 1 × 1 4 टाइम लिख देंगे। और यहाँ पे जो अपना 5 × 5 है ये अपना न्यूमरेटर के प्लेस पे ही रहेगा। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए जब 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो आएगा अपना 400। और जब अपना 2 × 1 × 1 × 1 × 1 करेंगे तो आ जाएगा अपना 2, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने शुरुआती में देखा था, जो अपना मास होता है, ठीक है ना, अर्थ का मास होता है, फिर किसी भी प्लानट का मास होता है, वो बहुत बड़ा डिजिट में होता है, ठीक है ना। उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम लोग ईजी वे में लर्न कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजिट लिया है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो अपना ये नंबर है इसको काउंट करेंगे, ठीक है। 1 नंबर को छोड़ के यहाँ पे जो अपना पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 नंबर आ रहा है, ठीक है ना, एक डिजिट को छोड़ देना है, ठीक है ना। 8 नंबर आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, 3 के पहले हमको डेसिमल लगा देना है, ठीक है ना। तो 3.743। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है ना। इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना, जीरो को हटा देंगे, चाहे तो हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना डिजिट काउंट किया था 3 को छोड़ के, तो 8 डिजिट काउंट किया था, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, 10 पे पावर 8, ठीक है। इसका मतलब हम इसको अगर किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है तो क्या करेंगे, हमारा जो अपना यहाँ पे डेसिमल रहता है, जो अपना आगे की तरफ है इसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपना डेसिमल गिवन रहता है, जितना भी डिजिट आगे मूव करेंगे उतना ही हम लोग डिजिट यहाँ पे पावर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 8 डिजिट आगे मूव किया डेसिमल को, तो यहाँ पे पावर 8 लिख दिया, 10 पे पावर 8। तो चलिए एक क्वेश्चन की मदद से और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना डिजिट गिवन है, तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे डेसिमल मान सकते हैं, ठीक है ना। एंड पॉइंट पे हम लोग डेसिमल मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे से डेसिमल को मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो 1 डिजिट मूव किया, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आके स्टॉप हो जाना, ठीक है ना, एक डिजिट यहाँ पे आगे नहीं करना, ठीक है, यहीं पे आके स्टॉप हो जाना है। हमने कितना डिजिट को काउंट किया, कितने डिजिट तक प्लेस किया, तो 8 डिजिट, ठीक है ना। डैट मीन्स हमको 4.278 0.0000 को मल्टीप्लाई किया 10⁸ से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम चाहे तो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए डेसिमल के बाद आप कितना हो जीरो लगा दे, पीछे कितना हो जीरो रहेगा, उससे कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है ना। डेसिमल के पहले अगर आप जीरो लगाते हैं तो उसका वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे हमने लिख दिया 4.278 इंटू 10⁸ हमने कैसे किया, यहाँ पे डेसिमल था, इसको हमने आगे की तरफ मूव किया और जहाँ तक मूव किया जब तक कि हमने एक डिजिट नहीं पा गया, ठीक है ना, पहला डिजिट पे नहीं आ गए। तो पहला डिजिट पे आके हमने रुक गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर दिया, ठीक है ना, वहीं पे हमने रख दिया उस डेसिमल को। तो अब इसके पीछे जितना भी नंबर है उतने नंबर को काउंट करके हमको यहाँ पे क्या करना है, 10 पे पावर लगा देना है उतना, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी स्टैंडर्ड नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हमने ये सीख लिया कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3.743 इंटू 10⁵। अब इसको हमको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे पावर कितना है, 5 गिवन है, ठीक है। हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर डेसिमल अगर हम यहाँ पे माने तो इसको आगे की तरफ मूव करते थे, ठीक है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते थे, ठीक है, और यहाँ पे एक डिजिट पहले रोक देते, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग रोक देते थे। देन जितना भी डिजिट हमने मूव किया उतना हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट में लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल जहाँ पे है वहाँ से जितना भी एक्सपोनेंट रहेगा वहाँ से राइट हैंड साइड की ओर उतना डिजिट आगे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना, राइट हैंड साइड की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 10 पे 5 पे एक्सपोनेंट है, ठीक है, यानी कि जो अपना डेसिमल है वो 5 डिजिट आगे की तरफ मूव होगा, किधर, राइट हैंड साइड की ओर, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड की ओर मूव कराते हैं। तो राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखें तो 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए 3 के आगे अब कोई भी डिजिट नहीं गिवन है, तो 3 के आगे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, डेसिमल के बाद 0 लगा दीजिए, 0 लगा के उसको हम लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट नहीं आता है, 5 डिजिट बनाने के लिए हमको यहाँ पे 0 लिख देना होगा, ठीक है। तो 3 डिजिट यहाँ पे हमने प्लेस किया, देन यहाँ पे 2 डिजिट हमने आगे डेसिमल मूव किया, तो यहाँ पे अपना डेसिमल आ गया, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 6.723 इंटू 10⁶। अब यहाँ पे भी सेम थिंग करना है। यहाँ पे 10 पे पावर 6 गिवन है, यानी कि जो अपना एक्सपोनेंट है वो 6 गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना डेसिमल इसको राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। कितना डिजिट मूव करेंगे, 6 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 6 डिजिट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग जितना भी डिजिट गिवन रहेगा उसके आगे हम लोग 0 जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना, जब तक वो उतना डिजिट हो ना जाए। तो देखिए 3 डिजिट गिवन है, तो 3 डिजिट तक हम लोग डेसिमल मूव कर देंगे। अब कितना डिजिट बचे, 3 डिजिट और हमको मूव करना पड़ेगा। तो 3 डिजिट मूव करने के लिए हम लोग को 3 डिजिट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट पहले से हमने यहाँ पे जैसे डेसिमल मूव किया, देन हमने यहाँ पे देखा कि इसके आगे कोई भी नंबर गिवन नहीं है, तो इसके आगे 3 डिजिट और मूव करने के लिए हमने यहाँ पे 3 डिजिट और जोड़ दिया यहाँ पे, तो डेसिमल आ गया अपना यहाँ पे। तो ये हो गया अपना यूजुअल फॉर्म। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3.743 इंटू 10⁻⁻5। अब इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻5। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस एक्सपोनेंट भी गिवन है, डैट मीन्स जो अपना पॉइंट है, ठीक है ना, जो अपना डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगा, ठीक है। कितने डिजिट आगे जाएगा, तो 5, लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे 5 डिजिट तक, ठीक है। तो 5 डिजिट तक कैसे मूव करेंगे, तो देखिए एक डिजिट हमने यहाँ पे मूव किया, इसके आगे कोई भी डिजिट हमको दिखाई नहीं दिया, तो 4 डिजिट और मूव करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 5 डिजिट हो जाए। तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट और आगे ऐड कर दिया, तो 1 2 3 4, तो हम अपना डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे और इसके आगे एक 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना यूजुअल फॉर्म। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 6.723 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसको हमको लिखना है यूजुअल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, -6 गिवन है, जहाँ पे माइनस गिवन है यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करना होगा, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे। कितने डिजिट, 10 पे जितने एक्सपोनेंट हो, ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट 6 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर 6 डिजिट तक मूव करेंगे। तो पहला डिजिट तो हमने यहाँ पे मूव कर लिया। अब कितने डिजिट बचे, 5 डिजिट बचे। तो 5 डिजिट मूव कराने के लिए हमको आगे 5 0 ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। तो 5 0 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपना डेसिमल यहाँ पे। तो आंसर आएगा अपना
00006 ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो इसी टॉपिक के साथ अपना चैप्टर नंबर सेकंड होता है एंड। आई होप का वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाए। बेहतर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।